यूपी से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र मतलब कि बनारस में एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार कर दिया है। ये खबर आपको दिल दहला देगी कि आखिर क्यों एक ही लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया और वो कैसे किया। मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड के साथ हुक्का बार गई थी, उसके साथ 23 लोगों ने बलात्कार कर दिया। पहले 7 लोगों ने रेप किया, उसके बाद बाकी लोग जो है रेप करते रहे। बनारस में एथलीट खिलाड़ी से उसके बॉयफ्रेंड समेत 7 लड़कों ने चलती कार में गैंग रेप किया। हालत बिगड़ने पर उसे घर के पास सड़क किनारे फेंक कर भाग गए। इसके बाद खिलाड़ी किसी तरह अपने घर पहुंची और घर वालों को पूरी बात बताई है। उसके बाद जो है उससे पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। लालपुर पांडेपुर में रहने वाली 18 साल की एथलीट स्नातक की छात्रा है, जिसके पिता ड्राइवर हैं। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा है। एथलीट अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी है। 2 अप्रैल की शाम एथलीट को उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड सिगरा स्थित हुक्का बार ले गया। हुक्का बार से निकलते ही बॉयफ्रेंड ने लड़की को अपने दोस्त की कार में ले गया। दोनों कार के पीछे की सीट पर बैठ गए। इसके बाद कार से कचहरी इलाके में पहुंचा और यहाँ प्लेयर ने के बॉयफ्रेंड ने अपने एक साथी को कार में पीछे बैठा लिया। फिर कार के से हुकुलगंज रोड पर पहुंचता है। यहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने अपने एक और दोस्त को कार में बिठा लिया। फिर कार चला रहे युवक ने कार को रिंग रोड की तरफ दौड़ा दिया। इस दौरान पीछे बैठे लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके तीनों दोस्तों ने प्लेयर के साथ जो है रेप किया। कुछ देर बाद प्लेयर के बॉयफ्रेंड ने फ़ोन कर अपने 3 अन्य दोस्तों को भी रिंग रोड में बुला लिया। यहाँ से वे तीनों दोस्त युवक कार में बैठ गए। रेप के बाद चलती कार से सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। कार में 2 युवक आगे और 5 पीछे बैठे। इसके बाद लड़कों ने रिंग रोड से लालपुर की ओर कार दौड़ा दी। चलती कार में सबसे पहले प्लेयर के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसके दोस्तों ने लगातार रेप किया। खिलाड़ी की हालत खराब होने के बाद आरोपी उसे घर से कुछ ही दूरी पर चलती कार से फेंककर भाग गए। इसके बाद एथलीट किसी तरह अपने घर पहुंची। रिंग रोड से लालपुर पुलिस चौकी के बीच दौड़ाती रही कार। खिलाड़ी के घर वालों ने बताया कि वे लोग उसे 2 अप्रैल को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां उसका अभी भी इलाज चल रहा है। रविवार को खिलाड़ी के पिता थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज की। पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी बाकी आरोपियों की तलाश है। पिता ने बताया कि आरोपियों की कार रिंग रोड से लालपुर पुलिस चौकी के बीच दौड़ती रही। वे मेरी बेटी के साथ चलती कार में ही बलात्कार करते रहे। इस दौरान कार के 3 चक्कर लगाए गए। वहीं पुलिस की एक टीम सिगरा स्थित हुक्का बार पहुंची और जांच पड़ताल की। डीएसपी के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस फोर्स आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। प्रयागराज में जो है तो ये घटना जो है काशी बनारस की घटना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके साथ और लोगों ने भी रेप और बलात्कार किए हैं, जिसके बाद उसकी हालत जो है गंभीर हो गई थी, जिसके चलते जो है वो मरने की स्थिति में आ गई थी। इसके बाद जो है उसके पास जो है उसके साथ जो और भी मतलब हृदय विदारक खबर आई है कि 23 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच ये घटना होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ज्योति को कथित तौर पर 4 अप्रैल को ही नशीला पदार्थ दे दिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने पांडेपुर चौराहे पर उसे छोड़ दिया। वहीं किसी तरह पास में ही एक दोस्त के घर पहुंची और बाद में उसे घर ले जाएगा। उसके बाद अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया। पुलिस इसके बाद उसमें हुक्का बार होटल हुक्का बार जो जहाँ पर था वहाँ पर पहुँचती है। लॉज, गेस्ट हाउस सभी जगह पर उसके साथ रेप किया गया है। 12 लोगों के नाम पता हैं, 11 आरोपी अज्ञात हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 23 आरोपियों को नामजद अभियुक्त बनाया, 12 को नाम पता है, अभियुक्त बनाया गया है, 11 लोग अज्ञात हैं। इसके सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई है, जो कि अब उसे आरोपियों को बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। तो इस तरह की खबर अगर समाज में आती है, इस तरह के लोग जो हैं घिनौनी हरकत करते हैं, तो समझिए कि कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं कि इस तरह की घटना जो है करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा कहानी और बता रहा हूँ कि 29 मार्च को ये घर से चली गई थी। युवती ने अपने कोई दोस्त है रिया के घर से वापस लौट रही थी, तभी उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक युवक मिला। राज युवती को लेकर लंका के एक कैफ़े ले गया, वहाँ पर रात भर उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का लड़का आया जो मुस्लिम था। दोस्त के साथ युवती को बाइक पर बैठाकर ले गया और रास्ते में गलत हरकत की। फिर 31 मार्च को आयुष अपने 5 दोस्त सोहेल, दानिश, अनमोल
साजिद जाहिर के साथ ज्योति को कॉन्टिनेंटल कैफ़े ले गया, वहाँ नशा कराकर सभी ने बारी-बारी से रेप किया। उसके बाद अगले दिन साजिद, इमरान, जैब, अमन, राज खान, दानिश, सुहेल, शोएब और अन्य आरोपियों ने ज्योति को होटल, कैफ़े, गोदाम, छत, कमरे और सुनसान जगहों पर ले जाकर गैंगरेप किया। ज्योति किसी तरह 4 अप्रैल को वहाँ से बचकर घर पहुँचती है। इसके बाद उसे नशा भी, ड्रग्स भी दिया जाता था, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती थी। ड्रग मिली भी तो ड्रग्स की ही अवस्था में मिली थी, ड्रग्स पीने जैसे पीकर गिरी हुई थी। इसके बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार अब बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रयास चल रहा है। इस घटना पर डीएसपी चंद्रकांत मीना का कहना है कि 23 में से 12 ज्ञात और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस तरह से अगर समाज में घटना घटती है तो सोचिए कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, और एक हिंदू युवती के साथ इस तरह से जो है बर्बरता की गई है। इसी से यही साबित होता है कि उन दरिंदों का मकसद सिर्फ था कि हिंदू लड़की है, इसके साथ अपने सभी मुस्लिम दोस्तों से बलात्कार करवा दे, ताकि जो है समाज में एक गलत मैसेज जाए। तो इस तरह की अगर सोच और घटिया सोच वाले लोग रहेंगे तो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर ही इलाज है, जिसका जोगी बाबा इलाज कर सकते हैं, बाकी कोई सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी पे या तो लटकाना चाहिए या फिर इनकाउंटर कर खत्म कर देना चाहिए। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।